चलिए तो अब बारी हमारे खास सेगमेंट चुनाव में आज की, और इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। न केवल दिखाएंगे बल्कि उन पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए, जातिवाद के बाद एक बार उत्तर प्रदेश में फिर चल पड़ी है सियासत की तासीर ये रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इसी सियासी गणित के दम पर यूपी में अपनी सरकारें बनाई हैं, लेकिन अब बीजेपी जातिवाद की राजनीति की काट के रूप में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार डोर टू डोर कैंपेन किया है, लेकिन आज एक बार फिर राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिमी क्षेत्र के चुनावी दौरे पर रहे। दौरे के दौरान लोगों से पूछा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए या नहीं। साथ इन्होंने ये भी कहा कि धारा 370 हटने पर सपा, बसपा और कांग्रेस विरोध करते थे। 10 साल तक इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या किया। अखिलेश कहते थे कि धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई। जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा ये सुनाते हैं आपको। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं। और तब प्रदेश में चुनाव जहां पार्टियों के बीच जबरदस्त तल्खी देखने को मिल रही है इस चुनाव में, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव की करहल और शिवपाल यादव की जसवंत नगर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से समझौता हो रहा है क्या। तो क्या सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई समझौता है क्या कुछ सीटों को लेकर। तो कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि रायबरेली और अमेठी में सपा के उम्मीदवार नहीं उतारने के फैसले के बाद ये समझ में आता है कि आखिर क्या गणित वहां चल रहा है। चलिए, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आपसे दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले जातिवाद का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, एक बार फिर से जो पसंदीदा सब्जेक्ट रहता है बीजेपी का, वो फिर से एक बार यहाँ सामने आ रहा है। जी देखिए, आपको अगर ये चीज़ समझना है तो सबसे पहले हमको 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो बड़ी सफलता मिली थी वो मिली थी जातिगत समीकरणों को साधने में। तो बीजेपी को इस बार भी यही लगा, 2022 में जब शुरुआत हुई थी चुनाव की, तो उसको ये लगा कि ये जातिगत समीकरण के आधार पर ही वो इस बार फिर चुनाव में जाएगी और उसे बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि जातिगत समीकरण इस बार बिगड़े हुए हैं। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पहले सपा में गए और जिस तरह से बयानबाजी हुई कि पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की गई और जो माहौल बनाया गया बीजेपी के खिलाफ, तो उसको लगा कि ये समीकरण इस बार चलने वाले नहीं है। तो वो अपने परंपरागत मुद्दे पर लौट आई, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर। और इस बार उसके पास गिनाने के लिए काफ़ी कुछ है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उसके पास सर्जिकल स्ट्राइक है, उसके पास धारा 370 हटाने वाली बात है, और हिंदुत्व के मुद्दे पर उसके पास अयोध्या है, उसके पास काशी कॉरिडोर है और मथुरा की बात भी है। तो ये उसको ज़्यादा सूट कर रहा है। इसलिए आप देखिए पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी हर जगह पर इन्हीं की बात, ये 3 मुद्दों की ही बात कर रही है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और तीसरा कानून और व्यवस्था। अब तीनों पर ये पूरा फोकस हो गया है चुनाव, और बीजेपी इसी लाइन पर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि इसी में उसको लग रहा है कि जातिवाद का जो राजनीति जिसमें सपा हावी होती हुई दिख रही है, उसकी काट राष्ट्रवाद का मुद्दा ही है। जी जी। और अगर दूसरी बात करें हम सीटों को लेकर, तो रायबरेली अमेठी में कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो क्या ये समझें कि अंदर खाने कुछ बातचीत हो चुकी है, सिर्फ बाहर सिर्फ चुनावी सभाओं में सिर्फ बातचीत होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं बस। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर है जो बहुदलीय राजनीति है। वहाँ पर
3 या 4 पार्टियां हैं जिनका अपना वोट बैंक है जबरदस्त तरीके से, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और समाजवादी पार्टी। तो चारों जब बहुदलीय प्रणाली होती है तो एक दूसरे के वोट कटते हैं। तो जैसे आप 2017 में जाइए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उनका वोट बैंक कुछ कॉमन है, खासतौर से जातियों में। तो अगर एक सीट पर 2 उम्मीदवार कांग्रेस का भी है, सपा का भी है, तो वोट शेयरिंग एक दूसरे का ही वोट काटते हैं वो। तो इसको देखते हुए दोनों ने दोनों लेकिन सीट, ये एक डील भी तो हो सकती है कि यहाँ बीजेपी को हम सीधी टक्कर देना चाहते हैं। देखिए डील तो है, प्रॉपर डील यही डील है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रमुख चेहरे हैं कम से कम उनके खिलाफ ना उम्मीदवार उतारा जाए, तो चुनाव के बाद जो पोस्ट इलेक्शन समझौते होते हैं उसमें एक सौहार्द बना रहेगा और उसकी गुंजाइश बनी रहती है। तो हर पार्टी इस गुंजाइश में है कि पोस्ट इलेक्शन अगर कोई समझौता हो तो ये चीज़ें आड़े ना आए कि इसके खिलाफ इलेक्शन हमने लड़ा या उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। तो एक सौहार्द बनाने की, इलेक्शन के पहले एक सौहार्द बनाने की भी एक कोशिश है। चलिए, तो आपस में डील है, जनता इसे क्या समझे जब वो वोट देने जाएगी तो खुद तय करके जरूर जाएगी। चलेंगे इस तमाम मुद्दे पर। अब बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार हम ऐसे ही कुछ मुद्दे लेकर आते रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।